घर में बाबा को छूकर अपने स्नेह के बंधन में बांधती, स्नेह के सागर को। आ जाओ मीठे बाबा, फिर से हमारे साथ वही रूह रिहान करने के लिए, मीठी मीठी शिक्षाओं से फिर से हमारी खुशियों को जागरूक करने के लिए, वो नशा चढ़ाने के लिए, हमारे निश्चय को और निश्चित करने के लिए। आ जाओ ना मीठे बाबा। आ रहे हैं वो नीचे, बैठ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में मेरे सन्मुख, आज के महावाक्यों का उच्चारण कर रहे हैं और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट उनके सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 10-10-24 के महावाक्य हैं, बहुत ही पावरफुल धारणा युक्त मुरली है। एक एक महावाक्य बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी बताएं पहले कि बाबा ने आज क्या कहा है। ओम शांति। ओम शांति। जल्दी फटाफट बताएं अपने अपने पॉइंट्स सभी। ओम शांति। आज बाबा ने कल मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। कल हमको स्लोगन में ऐसे खुशी के बारे में नहीं कहता, खुशी रहेंगे तो हम पूरी पूरी तरह से, पूरा याद नहीं, खुशी के बारे में ही कहा था। प्रश्न में बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम बच्चों को किस संग से बहुत बहुत संभाल करनी है। जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, उनके संग से हमें संग अच्छा रखना चाहिए। इस बारे में कहा है। तो उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाला वायुमंडल को खराब करते हैं। और मनुष्य कहते हैं, मनुष्य को पश्चाताप कब होगा, जब तुम्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी, अब पढ़ने बैठ जाती। ओम शांति। अभी मुरली अभी पढ़ने की। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ की कोई वस्तु से दिल नहीं लगाना, जो कुछ देखते हुए भी हमें नहीं देखना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं सिर्फ शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है, तो बाप और बाप का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ, उनका संग भी न हो, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, यह भी बुद्धि होनी चाहिए।
स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के लिए सिवाय और कोई याद ना है, एक बाबा की ही याद में रहना है। ओम शांति। अभी अभी इस बात को कि गृहस्थ व्यवहार में रहो तो भी, धंधा दूरी करो तो भी, मुझे कामकाज करते करते बाप को याद करो। और अविनाशी खजाना बाबा दे रहा है, तो हमें माया में फंसना नहीं है, काम करते करते योग लगाना नहीं भूलना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बहुत ही धारणा युक्त मुरली चलाई है, चारों ही सब्जेक्ट को कवर करते हुए बाबा इतना प्यार से, मतलब जैसे 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 मुरली पढ़ते जाते थे तो इतना फील हो रहा था कि बाबा अपने बच्चों को कितना प्यार करता है है ना। इतना प्यार से बाबा ने कितनी बार कहा है कि बाबा आप बच्चों के लिए इस पुरानी दुनिया को खत्म कर रहा है, आप बच्चों के लिए नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। मतलब क्या फील होता है ना, एक बाप देखो अपने बच्चों को कोई कमी नहीं आने देता। हाँ, जो भी उसकी स्थिति परिस्थिति होती है उसको अनुकूल होते हुए भी माता पिता का एक टारगेट होता है अपने बच्चों को खुश रखना, उसको जीवन में आगे बढ़ाना। हाँ, तो ये हमारा रूहानी बाप हमें कितना प्यार कर रहा है, मतलब बहुत ही पावरफुल बाबा ने मुरली चलाई आज की। बाबा कह रहे हैं बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में, मतलब पूरी मुरली खुशी खुशी खुशी। मतलब कितने खुशी के बाबा ने, मतलब पूरी खुशियों से भर दिए, जैसे बहुत सारा ढेर सारा खुशियों का खजाना बाबा ने मुरली में दे दिया है आज। बाबा ने आज 2 प्रश्न पूछे हैं, तुम बच्चों को किसके संग में बहुत संभाल करनी है। बाबा ने कहा है जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती है ना, तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उन्हें संग की अ, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। और उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं, है ना। और सेकंड प्रश्न है, मनुष्य को पश्चाताप कब होगा, जब उन्हें ये पता चलेगा कि इनको तो पढ़ाने वाला भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा, क्योंकि यही आत्माएं जो विघ्न डालती है, यही आत्माएं जो टॉन्टिंग करती है ना, यही आत्माएं हाँ कितने ही हमारे लिए पेपर बनकर आती हैं। जब इन्हीं को पता चलेगा कि इनको भगवान मिले और ये भगवान के लिए इतना कुछ कर रहे थे, तो उनको सच में बहुत ही पश्चाताप होने वाला है ना। तो इस नजर से भी हमें हर आत्मा को देखना है कि आज बेचारा नहीं पता है उसको, कल पता चलेगा तो बहुत पछताएगा, इससे अच्छा भी हम उसको माफ कर दें। तो बाहर यहाँ बाबा ने एक बात बताई है कि बुद्धि में, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार की आत्माएं दिन रात हमारे साथ है। चलो वो अमृत वेला कर रहे हैं, नुमाशाम भी कर रहे हैं और चार्ट भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं, फिर भी आपको कैसे पता चलेगा कि इनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती। हाँ, बताएं सभी, क्योंकि ये हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो हंसों की टोली में कौन बगुला बैठा है ना, वो सफेद कपड़ों में नहीं पता चलता, और सबके अपने अपने हिसाब किताब की फाइल्स तो होती ही होती है। तो हम कैसे जाने कि इस आत्मा के संग में हमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, कैसे पता चलता है आपको। हाँ, वो पारखी नजर है सबके अंदर। लेकिन आज बाबा ने ये उलझना भी दिया है, कई है तो जो बिल्कुल समझते नहीं, इतनी अक्ल भी नहीं है इनकी, बुद्धि बुद्धि में इतना नहीं बैठता मैं उनके संग में रहूं कि नहीं रहूं। मतलब इतना ब्राह्मण बच्चे भी बेसमझ हो पड़े हैं, क्यों बाबा को ऐसा कहना पड़ा। हाँ, तो निशानी बताएं, सभी को बताना है, प्लीज कोई चुप ना रहे कि जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती कैसे पता चलेगा, फटाफट बताएं सभी। ओम शांति। बाबा की याद जिसकी बुद्धि में नहीं ठहरती है, हम क्या साथ में रहते हैं, उसकी चाल चलन, उठना बैठना व्यवहार माने वो दिखाई पड़ता है। और जिसकी याद बुद्धि में ठहरती है, उसका स्वभाव शांत होगा, सरल होगा, हाजी का पाठ पक्का होगा। माना एक बाप को ही देखेंगे और ब्राह्मण परिवार को किसी को नहीं देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। वो स्वभाव संस्कार को जानकर हमसे आर्ग्यू में नहीं आएंगे, चाहे कोई भी बात हो। वो लेट गो की भावना रखेंगे, क्योंकि सबको पता है कि सबका अपना अपना पार्ट है, ड्रामा को राज को जानते हैं, वो इग्नोर करेंगे। ओम शांति। उनमें बाबा के सारे जितने सिखाए हैं वो सारे सद्गुण दिखाई देंगे। ओम शांति।
तो जो बाप को याद रखते हैं तो सभी के साथ सहयोग देते हैं। हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है, तो अभी एक दूसरे को सहयोग से काम करते हैं। और मदद मदद कैसे कर सकते वो देखकर वो उसको सहयोग में रहते हैं। उसकी जो बाबा ने कहा ना कि जिसके साथ हमारे प्रेम है, हमें जानता है कि हमें नई दुनिया में हम साथ साथ रहने वाले हैं, तो हमें भी अ, अभी अभी से शुरू करें कि हम साथ साथ रहे। लेकिन किसी का स्वभाव संस्कार नहीं होता तो साथ साथ नहीं रह किनारा कर लेते। तो हमें ऐसा सोच समझ कर गम कहते हैं ना कि सबसे बड़ी चीज खाने की है तो गम खाना है। तो गम खाने सीख बाबा बहुत सिखाता है हमें। देही अभिमानी वो क्या है? आत्मा समझ कर, तो आत्मा समझियो तो बीजू બધું उसके स्वभाव संस्कार हम नहीं देख सके पुरानी दुनिया का। ओम शांति। ओम शांति। भगवती बहन, आपको कुछ कहना है? हाँ, ओम शांति दीदी, वाइब्रेशन से पता चलता है। वाइब्रेशन से पता चलता है। और माइक ऑफ कर ले अपना, बहुत बैकग्राउंड में आवाज है आपके। जैसे आपका पॉइंट खत्म हो माइक ऑफ कर लिया करें, क्योंकि बैकग्राउंड में इतनी सारी आवाजें होती हैं तो बहुत डिस्टर्ब होता है ना। और कोई बताएगा? ब्राह्मण आत्मा, योगी, तपस्वी आत्माएं, उनको पता चल जाता है। ये वाइब्रेशन एक खुशबू होती है ना। तो जैसे दिल से ऐसे पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ मजा नहीं आ रहा है ना। वो आत्मा हर सिमत का, हर आज्ञा का पालन करेगी। जुग जुग सिक सिक मरमर, जो भी रक्षा बहन ने कहा, गम खा लेना। मतलब गम खा लेना मतलब क्या? सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, फिर भी कहीं चुप रह जाते हैं। सब नॉलेज है, कुछ आता है ना, फिर भी हम चुप रहते हैं। समझदार है तो समझदार जो होता है वो चुप रहता है, क्योंकि हम सीख रहे हैं। तो हर आत्मा से हमें कोई ना कोई पाठ सीखने को मिलता है। वहां कोई शरीर की आयु का कोई लेन देन नहीं होता। तो जो झुक झुक सिक सिक मरमर है ना, आत्मा सब कुछ देखते हुए भी चुप रहती है ना, सहन कर जाती है। पता चल जाता है ये आत्मा बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रही है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है सहनशील बनना, जो कल भी बाबा ने वरदान में कहा था हमें, है ना। अमृत वेले से लेकर रात तक सारे ही दिनचर्या को वो फॉलो करती है। दिखता है ना, वो घड़ा भरा हुआ है, वो फील हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा हर एक के प्रति कैसी होगी? एक समान होगी। वो किसी के आगे कम, किसी के आगे ज्यादा नहीं होगी, है ना। तो हर प्रकार की मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन संबंध संपत्त, हर प्रकार की सेवा के लिए सदा तैयार होगी, है ना। वो लौकिक और अलौकिक के बैलेंस करके चलेगी। उसका दोनों ही तरफ महत्व रहेगा, है ना। उसको ये पता है कि भाई सेंटर पर हम जा रहे हैं तो वहां भी कोई करने वाला नहीं है, तो हमें यहाँ भी करना है। जिस स्थान के हम निमित्त बने उस स्थान पर भी हमें करना है। तो वो दोनों तरफ बैलेंस बनाकर चलती है। हाँ, ऐसी आत्माएं दिखता है, पता चल जाता है। उनकी चाल चलन से पता चल जाता है। सभी के राइट उत्तर है। और किसी को कुछ कहना है? हम्म, कि उनकी बुद्धि में नहीं है बाबा, तो वो पता चल जाता है। देखना, कई आत्मा योग में बैठी होगी ना, हाँ, तो भी लिखने लगती हैं। योग में बैठते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। कभी खांसी खाएंगे, कभी ये करेंगे, कभी इधर चेयर करेंगे, कभी उधर करेंगे। पता चल जाता है कि इसकी बुद्धि ठहरी हुई नहीं है। इसलिए बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, ये वायुमंडल खराब कर लेते हैं, है ना। कि पूरा ही क्लास अगर योग में बैठा है, योग लगाने की आत्माएं कोशिश कर रही है, और वहां एक है, हाँ, जो बगला भगत बनकर बैठा है और इधर उधर उधर देखता रहता है, उसकी हर तरफ ध्यान है। हाँ, दरवाजे ऊपर नजर रहती है उसकी, कौन आया कौन गया, जैसे कि कोई दरवान होकर बैठा है, वॉचमैन होकर बैठे हैं। भाई हमें क्या लेना देना, कोई आया कोई गया, उसका काम करते रहे। कोई कहाँ जाकर बैठ रहा है, हमें किसी के लिए जगह करने की क्या जरूरत है। मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। वो रेगुलर यूनिफॉर्म में होते हैं, वो रेगुलर मुरली क्लास करते हैं, है ना। रेगुलर मुरली लिखते भी हैं। हर बात वो रेगुलर होते हैं, हर बात में वो नियमित होते हैं, क्योंकि नियम धारणाएं बनाते हैं। अगर ये नियम नहीं है तो हम धारणा मूर्त नहीं बन सकते। क्योंकि देखो, धारणा तो हर आत्मा करना चाहती है, लेकिन क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि एक दो दिन करती है, कुछ दिन करती, फिर थक जाती है, तो उसमें नियमितता नहीं होती है ना।
तो नियमितता आने से अपने आप इस एक गुण से हम सारे ही गुण को, सारी ही शक्तियों को, सारा खजाना हम प्राप्त कर सकते हैं। इस एक गुण को अगर पकड़ के रखते हैं तो ये नियमित आत्माएं है ना, पता होना चाहिए सभी को क्लास में। हाँ, टीचर बहन को भी ये पता होना चाहिए कि ये आत्मा तो ना ऐसा क्लास में हो ही नहीं सकता। हाँ, बट इतना है कि भाई चलो बाहर गए तो टीचर बहन को बोल के ही हमें बाहर जाना है। बाकी उनको ये आंख बंद कर भी पता होना चाहिए कि ये तो आए ही हैं, आए हैं क्लास में। ऐसा नहीं कभी गए कभी नहीं गए, आज ये है आज वो है। तो लौकिक में रहते हैं, रोज बात त्योहार भी आते हैं, कुछ कुछ होता रहता है, तबियत आगे पीछे होती रहती, सब कुछ होता है। लेकिन भगवान जब पढ़ाने आता है, इतना प्यार देता है, हमें उसकी कितनी वैल्यू है, जो हमारे रोज के रेगुलर मुरली क्लास से हमें पता चल जाता है ना। तो वहां हम कारण स्वरूप नहीं लेकिन निवारण स्वरूप बने। ठीक है। और बेल्ट बाबा का जो हम लगाते हैं ना, बेल्ट, बैच, बेच बेच उसकी भी आज चर्चा हुई ना मुरली में कि दीदी दे तो हमें पहनना है और नियमित रूप से पहनना है। पहली बार दीदी जब देते हैं फिर आप दूसरा खरीद कर सकते हो। पहली बार जो हाँ बैच क्या है, हाँ मेडल है जो दीदी देते हैं, फिर हमें पहनना है क्योंकि ये हमारा मंगलसूत्र है, हमारा सुरक्षा कवच है। तो आगे देखते हैं। ये एक हो गई बात कि जिनकी बुद्धि में बाबा नहीं है, बुद्धि में बाबा हाँ की याद नहीं है, उसके पॉइंट्स हम देख रहे थे एक्स्ट्रा। हाँ, तो बाबा ने आगे कहा है याद में कोई तकलीफ नहीं होती है, क्लास में सिर्फ कायदे से बैठना होता है। हाँ, मतलब ये बाबा का कहने का मतलब है कि यहाँ ऐसा नहीं कि एक ही पोस्चर में हठ योगी बनकर आप बैठ जाओ, है ना। आप कुछ भी करो, लेकिन आप क्लास में रिलैक्स होकर, आप जब क्लास में बैठते हो तो सामने टीचर बैठे हैं, तो टीचर के सामने हमें कायदे से बैठना होता है। ऐसे नहीं पैर लंबे कर लिए। हाँ, हम देखते हैं मधुबन में बाबा मिलन चल रहा है, पैर आमने सामने कर कर बैठे हैं, अंदर अंदर बातें चल रही है। अरे भगवान सामने बैठा है, मुरली चला रहा है, जिसके लिए इतना घर से आप भाग भाग कर आए हो, इतना सहन करते हो, घर वालों की बातें सहन करते हो। साल में एक बार वो बाबा मिलन होता है, और वो जब सामने बैठा है, आप नाश्ता कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो, इधर उधर की कर रहे हो, उसको ज्ञान सुना रहे हो, इसको ज्ञान सुना रहे हो, क्यों उसको नहीं सुन रहे हो। ये पता चल जाता है कि कितने, हाँ, ये हंसों की टोली में कौन से बगले बैठे हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ ऐसी कोई तकलीफ की बात नहीं है, बस क्लास है ना, इसलिए थोड़ा कायदे से बैठना पड़ता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से पालना हो रही है ना। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का हमें खजाना मिल रहा है। बल कैसे भी बैठो, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है। हाँ, शरीर काम नहीं करता है तो पैर लंबे करके भी बैठते हैं। हाँ, वो जब लंबा समय बैठने का होता है तब की बात है। बाकी हम गए और ऐसे बैठ जाए तो वो शोभता नहीं है। ठीक है। तो शरीर को साधना भी हमारी एक साधना हो जाती है। मुझे अपने शरीर को कैसे साधना है, अब कुछ घड़ियां तो उसको ऐसे बिठाना ही है। अपने शरीर पर भी हमें राज करना है ना। तो हमें उसको कैसे साधना है वो हमें पता होना चाहिए। तो बाबा ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात करी है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगी। कि पहले जो भट्टी बननी थी, है ना, तो सारी ही बात, सारी ही कौन सा वर्ड है, सॉरी, वर्ड नहीं क्लियर दिख रहा। तो वह और बाप की, मतलब सभी आदमी बैठे थे। हाँ, सभी एक भट्टी बनी थी, तो सब आत्माएं मतलब वहां आकर बाबा के सामने, बाबा के पास आकर समर्पित हो गई थी। तो वहां बस और कोई बात नहीं थी धंधाधुरी की। तो ये बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। और जो हमारे अंदर बहुत सारा ये अंदर चलता होता है कि उनको तो 14 साल का ही तपस्या का समय मिला था, हमें नहीं मिला है। और कई बार ये प्रश्न भी होता है कि देखो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, तो जब धन की भी सेवा करनी होती है तो ये प्रश्न भी उठते हैं कि क्या हम भी सब कुछ छोड़कर चले जाएं, क्या हम भी धन संपूर्ण निछावर कर लें। तो बाबा ने बहुत ये क्लियर किया है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है आज ये, कि धंधादौरी वहां कुछ भी नहीं था, इसलिए सिर्फ एक ही काम था। और उस भट्टी में वही भट्टी थी, वो भट्टी बननी ही थी, है ना। इसलिए सिखाया जाता था ना। अब कहते हैं कि तुम गृह सेवा में रहो, अभी ये पार्ट नहीं है। मतलब अभी हमारा घर बार छोड़कर मधुबन में बैठ जाना या सेंटर पर चले जाना, सब कुछ छोड़ देना, ये हमारा पार्ट नहीं है, वो उसी वक्त का पार्ट था। तो ये हमें ध्यान रखना है ना। तो गृह शहर में रहो, भल धंधा दौरी करो, कुछ भी काम काज करते है ना, बस याद करते रहो, निरंतर याद की अवस्था में टाइम लगता है। फिर बाबा ने एक नई बात बताई, तुम्हारा नाम, हाँ, सारा विलायत से ही निकलेगा। वैसे तो ये बाबा ने कई बार कहा ये बात को, क्योंकि उन्हों की बुद्धि भारतवासियों से तीखी है। भारतवासियों ने लाखों
लाखों वर्ष और सर्वव्यापी बोलकर बुद्धि बिगाड़ दी है ना। तो अब उनका जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि अभी सब भारतवासी है ना नींद में सोए हुए हैं। हाँ, क्योंकि वह सारे के सारे पत्थर बुद्धि है। तो भारत की सेवा विदेश से होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा बता रहे हैं यहाँ। और क्यों बाबा इसलिए डबल विदेशी को बहुत प्यार करते हैं? बाबा ये कह रहे हैं कि वहां की आत्माएं वो जगेगी, यहाँ की आत्माएं उनकी सेवा करेगी, फिर वहां की आत्माओं को जागता हुआ देखकर यहाँ वाले जो कुंभकर्ण सोए पड़े हैं उनको फिर ये फील होगा, अरे ये लोग इतना कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे हमें पता नहीं, है ना। और ये लोग इतना कहते थे हम नहीं सुन रहे थे। तो भारतवासी को जगाने का अलग एक जरिया है विदेशियों को जगाना। बाबा ने कहा फील करो, बाबा क्या है, ब्लिसफुल है, नॉलेजफुल है, हाँ सर्व खजाने उनके पास है। बाबा ने कहा सारा ही मदार पढ़ाई पर है। बाबा देखो ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही बात साथ में लेकर चल रहे हैं। पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छे से समझाया बाबा ने, फर्स्ट क्लास चित्र जो सेवा के लिए बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति गोले का जो चित्र है ना। तो बाबा ने कहा छोटे छोटे चित्र तो बाबा को अच्छे ही नहीं लगते, बाबा को बहुत बड़े बड़े चित्र चाहिए, बड़े बड़े, जो दूर से कोई देखे उस पर नजर जाए, उसको पता चले अच्छा ये ऐसा है। हाँ, सृष्टि चक्र का अगर रख दो तो सोचते ही रह जाएगी ये है क्या आखिर। वो समझने के लिए भी हमारे पास वो उत्सुकता जिज्ञासा से भी वो हमारे पास आएंगे कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, है ना। तो फिर खुशी होनी चाहिए कि विनाश का, हाँ हम्म हाँ, विनाश की जो बात हम सुनते हैं तो उससे हमें खुशी होनी चाहिए। पर जो ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ बाबा ज्ञान को बहुत ही इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बाबा, महत्व दे रहे हैं बाबा ज्ञान को, कि ज्ञान है तो दो तीन पहले भी हमने देखा था, ज्ञान बुद्धि में है तो योग रहेगा, अगर ज्ञान ही बुद्धि में नहीं है तो योग नहीं लगेगा। वो योग नहीं होगा, फिर वो हठ होगा या वो ध्यान हो जाएगा, है ना। और वो सिर्फ एक छलावा बन जाता है। तो ज्ञान को बहुत भरना है, इसके लिए हमें अव्यक्त वाणियां पढ़नी है, हमारी रोज की साकार वाणी को 5-10 बार जितना हो सके, हाँ मतलब कम से कम 5 टाइम तो हमें उसको रिवाइज करना ही करना है। उससे कुछ कुछ मनन चिंतन की टॉपिक्स निकाले, 4 सब्जेक्ट को अलग अलग छांट कर पढ़े उसको। हाँ, सेवा का क्या है, ज्ञान का क्या है, मतलब कुछ भी करो, उस मुरली का पूरा इतना ऑपरेशन कर लो, उसमें से जो चित्र बनाने जैसा चित्र बनाओ, ग्राफ बनाने जैसा हो तो ग्राफ बनाओ, कुछ भी करो। उस मुरली मुरली पर हमारा इतना फोकस होना चाहिए रोज की वाणी पर, है ना। तो उस पर जितना काम करेंगे ज्ञान उतना ही हमारे अंदर बैठेगा। और जैसे ही ज्ञान समझ में आ गया ना, भक्ति अपने आप छूट जाएगी, है ना। वो सारी भक्ति की दुनिया छूट जाएगी अपने आप। हम्म। और ज्ञान बैठ गया तो योग भी बहुत अच्छा लगेगा, और वो धारण होकर सेवा में लग जाएगा ज्ञान, है ना। तो बाबा ने कहा उठते बैठते चलते अंदर में ज्ञान टपकना चाहिए। बाप आई है पढ़ा कर देवता बनाने। देखो पढ़ाई का कितना इंपॉर्टेंस बताया, पढ़ा कर फिर देवता बनाते हैं। छू मंत्र जादू जादू की छड़ी नहीं घुमाते हैं बाबा, क्या करते हैं, खूब अच्छे से पढ़ाते हैं, पढ़ा पढ़ा कर एक एक को देवता बनाते हैं। तो हमें चेक करना चाहिए, इतनी अथाह खुशी है, बाप को इतना याद करते हैं, ये चेकिंग है आज का। बाबा ने कहा मुझे याद करो, खुशी में रहो, तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। हाँ, कह रहा है इतने नशा होना चाहिए, देखो कौन आया है पढ़ाने, भगवान पढ़ाने आया, मैं क्यों भाग भाग कर नहीं जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊं मैं, हाँ क्यों मैं देहधारियों को सुनकर बैठ जाऊं। जरा सी बीमारी आ गई और मैं बैठ जाऊं, नहीं भगवान खुद पढ़ाने आया और मैं घर पर बैठी रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं हो तब तक मुरली क्लास तो कभी भी हमारा मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद पढ़ाने आया है। खुशी है हमें, बच्चों में अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, जितनी याद उतनी ही आत्मा पवित्र हो जाती है, क्योंकि याद का पवित्रता से ही पूरा कनेक्शन है ना। और पवित्रता का याद से और याद का पढ़ाई से, समझ में आ रही है बात। हाँ, तो पवित्रता का सारा मदार याद पर है। फिर बाबा ने एक बात कही कि अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठना चाहिए, अंग से अंग लगाकर नहीं बैठना है। तुम जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, हाँ जितना कल्याण होता है किसी का भी, उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। गरीबों की सर्विस करते हो, ट्रेन में बैज से भी सेवा कर सकते हो। इतने छोटे से बैज में सारी पढ़ाई का तंत्र समाया है। हाँ, त्रिमूर्ति का चित्र है या शिव बाबा का चित्र है तो छोटा सा बैज होता है, लेकिन पूरी पढ़ाई का तंत्र मतलब पूरी पढ़ाई का सार उस एक छोटे से चित्र में आ जाता है। उस पर आप बहुत कुछ पूरा ही ज्ञान समझा सकते हो। फिर आगे कह रहे हैं बाबा सबकी मेंटल खलास हो गई है देखो बाबा के
हाँ, वाक्य कैसे है, सबकी मेंटल मतलब मानसिक अवस्था सबकी खलास हो गई है। तो बाप कहते पवित्र बनो, परंतु समझते ही नहीं है। हाँ, कितनी बार बाबा बोलते बच्चे पवित्र बनो, याद करो पवित्र बनो, लेकिन बच्चे समझते ही नहीं है। आत्मा की ताकत बिल्कुल निकल गई है। फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है, मेरे से नहीं होगा, हाँ मैं तो नहीं कर सकती, इनका तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, ये तो 50 साल से 20 साल से ज्ञान में है, वो दादिया वो दीदिया, हाँ वो महारथी आत्माएं, वो है नंबर 1 में जाने वाली, मैं तो कहाँ नंबर 1 में आने वाली हूँ। हाँ मैं कहाँ लास्ट सो फास्ट हूँ। तो ये सारे ही क्या है, ये दिल शिकस्त होना है, ये चला हुआ है, हमें अपने आप को नीचे नहीं गिराना है। क्योंकि अब भी सुप्रीम टीचर पढ़ाने आता है, मतलब अभी वो हमें समय दे रहा है, अभी वो हमें मार्जिन दे रहा है। बेहद की सृष्टि चक्र का अंत होने आया है, कि भगवान जब तक पढ़ाएगा तब तक हमें मौका है। हाँ फिर अंतिम समय में सिर्फ और सिर्फ सेवा होगी। तो उसके पहले हमें अपने आप को तैयार कर लेना है। तो ज्ञान के अंदर इतना घुस जाओ, क्योंकि ज्ञान जितना होता है वो ज्ञान ठहराव लाता है ना। तो बाबा ने कहा हार्ट फेल नहीं होना है, तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ। देखो वो महावाक्य, हाँ ये सुनते ही इतना मतलब वो हो गया था कि देखो भगवान क्या करता है, पूरी कायनात कौन खत्म करता है। हाँ, ऐसा कौन सा बाप होगा जो हमारे लिए पूरे विश्व को खत्म कर लेता है। वाह बाबा वंडरफुल, तो कितना बाबा हमें प्यार करता है ना। कल बाबा की वंडर वंडर बातें देखी थी, उसमें ये वंडर वाली बात किसी ने नहीं बोली थी कि मेरे लिए भगवान ये पुरानी दुनिया का खात्मा कर लेता है, सब कुछ खलास कर देता है, मेरे वास्ते ही नई दुनिया रच लेता है। वो जानता है कि ये तेरे लायक नहीं है, ये दुनिया नहीं तेरे लायक है, ना ही ये संबंधी तेरे लायक है ना। इसलिए बाबा हमसे हाँ ऐसे ऐसे पेपर देता है हमें, जिससे हमारा अपने आप मोह छूट जाता है इन आत्माओं से। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ, उनका संग भी ना हो, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं किसके संग में रहना चाहिए। और यहाँ ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण संसार में गड़बड़ कर जाती है, बाकी बाहर का तो पता चल जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, हम जो कई बार ऐसी आत्माओं को देखते हैं, हम बहुत सीखते हैं सभी से, ये रहता है कि सीखे किसी से क्या है इसके अंदर खूबियां। तो वो भक्त मार्ग वाली आत्माएं भी देखो, जो भक्त है बाबा के, जिनको भगवान का पता नहीं है, उनकी कुछ नियम मर्यादाएं, उनकी धारणाएं इतनी अच्छी होती है, जो हमें ऐसा लगता है कि देखो ये भक्त होने के बाद भी इतनी भावना है, और मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मेरे अंदर ये भावना क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं भक्ति को छोड़ने के बहाने हम इन भावनाओं से दूर तो नहीं आ गए, है ना। भक्ति का फल हमें ये ज्ञान मिला है। तो जब ज्ञान मिलता है तो बुद्धि से काम तो लेना होता है, लेकिन उस भक्ति वाली भावना को साथ में लेकर, है ना। फिर भावना ऐसी नहीं कि मैं ये पूजा कर लूं वो कर लूं, ऐसे वाली भावना नहीं, लेकिन वो प्यार जो उमड़ रहा था ईश्वर के प्रति, हमारा वो प्यार वो भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। वरना ये रूखा सूखा ज्ञान हो जाता है, बोझिल बन जाता है फिर, है ना। तो इतनी भी बुद्धि नहीं होती कि हमें किसके साथ रहना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए। स्वीट बाप स्वीट राजधानी के सिवाय कोई भी याद ना आए। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। हाँ मासी का घर लग रहा है सभी को। किसको लगता है ये मासी का घर। हाँ धारणा इजी लगती कि टफ लग रही है। क्या कर रहे हैं हम, दीवारों से बातें कर रहे हैं, हम अकेले अकेले बोल रहे हैं क्या। ओम और सभी शांति। हाँ जी दीदी, बोल। प्यार से करते तो इजी लगता है, अगर मजबूरी से करना ही है तो थोड़ा टफ भी लगता है, ऐसे नहीं है। मजबूरी क्यों आए लेकिन, कौन सी हाँ, मजबूरी। ऐसे कि भाई रोज करना, कैसे देखते हैं ना किसी को ये कर रहे तो भी हम कर रहे हैं, तो वो उसको देख देख के करें तो वो भी मजबूरी होती है कि नहीं ये आगे चले तो हम भी इसको देख के करें, तो वो सब ऐसे अपने का ही वो होता है। पर नहीं, प्यार से करते हैं कि भाई इजीली एकदम स्मूथली हो जाता है, पता भी नहीं चलता, हमारा योग हो जाता है, सब कुछ इजीली हो जाता है ऐसा। हम्म, है ना भाई 8-10 माता एक कमरे में है अभी, सारी माताएं उठकर अमृत वेला जा रही है। हाँ, और हम बैठे हैं तो हमें योगा, अरे ये सब जा रहे क्या सोचेंगे हमारे लिए। हाँ, कि वो ये बाबा दीदी को नींद में योगी। होता था पहले, मजबूरी में होता था, ऐसे सब बैठे हैं तो बेड पे जाते थे, पर नींद होती थी बहुत और योग नहीं लगता था, तो वो मजबूरी तो होती थी। जी देखो पहले तो सबकी हमारा भी ऐसा था, सबकी मजबूरी होती है, क्योंकि ज्ञान तो बैठता नहीं है, बाबा तो समझ में आता नहीं है।
बाबा तो कहते हैं देह के सारे संबंध को भूलो, पुरानी दुनिया को छोड़ो, ये करो वो करो। हाँ, और फिर कहता है बाबा तो कोई तकलीफ भी नहीं देता, बाबा तो कुछ चाहता भी नहीं है। तो हमें बहुत होता था ऐसा, कैसा भगवान है, संबंधों को छुड़ा रहा है, ये कैसा भगवान है, थोड़ा थोड़ा करके तो सब कुछ तो छुड़ा दिया। खाना पीना छुड़ा दिया, घूमना फिरना छुड़ा दिया, ये छुड़ा दिया वो छुड़ा दिया, और कहता है कुछ नहीं छुड़ाता हूँ। तो ये बहुत अंदर से वो थोड़ा थोड़ा होता था ये फील, मतलब कैसा, मतलब हंसी में ही ऐसा होता था कि देखो बाबा नाना नाना ना करके बाबा ने सब कुछ तो छुड़ा दिया, बाकी क्या रह गया, है ना। लेकिन अब पता चलता है उस वक्त वो मजबूरियां थी, उस वक्त वो मजबूरी थी कि पता तो था कि भगवान कह रहा है तो करना है, लेकिन उसके प्रति हमने बोला ना कि प्यार नहीं था। जब तक बाबा से प्यार नहीं होता ना तो सब कुछ मजबूरी होती है, जिस दिन मोहब्बत हो जाती है वो मजबूरी खत्म हो जाती है ना। तो बाबा से, बाबा को बोलो मुझे प्यार करना सिखाओ, मुझे आपसे आपके जैसा प्यार करना सिखाओ, है ना। मैं आपको आपसे भी ज्यादा प्यार करूं, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं स्नेह की कमी होती है हमारे अंदर, तब मजबूरियां आती है सामने। बाकी तो स्नेह के लिए, प्रेम के लिए देखो दुनिया में भी क्या करते हैं, मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। और हम तो भगवान के सामने, भगवान के बच्चे, कोई जरा सा कहता है हम बोलते हैं हम सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। काहे का सहन कर रहे हैं? सहन तो उन दादियों ने किया था जिन्होंने मार खाई, कोड़े खाए, घर से बाहर निकले तालों में, हाँ 8-8 10-10 तालों में, जिनको बंद किया गया था, भोजन नहीं दिया जाता था, मतलब क्या क्या, बाल नोच कर पकड़ा कर मारा जाता था, मतलब इतनी खतरनाक हालत थी उन लोगों की। तो भी वो आत्माएं जो कभी बाबा मिलन नहीं कर पाई थी, वो आत्माएं भी बाबा के लिए मर मिटी। वो होता है सहन करना। लेकिन ठीक है, वो उनका पार्ट था, हमारा ये पार्ट है। तो मतलब कुछ भी हो जाए, बाबा की श्रीमत ना जाए, कुछ भी। हमें भी पता है, देखो हम सब सारी की सारी श्रीमत कोई भी अभी बच्चा संपूर्ण फॉलो नहीं कर पा रहा, होता है ना आगे पीछे, ये ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना, लेकिन हो जाता है। तो जो हो जाता है, तो रोज बाबा को अमृत वेले कहो कि बस आप जो चाहो ना वो मैं बनूं, बाकी दुनिया तेल लगाने जाए, है ना, पूरी दुनिया तेल लगाने जाए, मुझे तो वैसा बनना है जैसे आप कहो बस। संगम पर एक मिला है चांस, मैं क्यों छोड़ूं उसको, है ना। ऐसा मीठा बाबा जो मेरे लिए नई दुनिया की स्थापना करता है, मैं क्यों छोड़ू ऐसे बाबा को। मैं दोहिधारियों को देखकर इन इस जन्म के संबंधियों को हम संभालने जाते हैं। इस जन्म जन्म के संबंधियों के लिए मोह है, और वो 5000 साल में एक बार मिलता है, उसके प्रति बिल्कुल मोह नहीं आता क्या? आना चाहिए ना। तो ना तो हम टीचर्स बहनों के लिए कर रहे हैं, ना किसी आत्मा को दिखाने के लिए कर रहे हैं, बस मैं और मीठा बाबा, मैं बाबा की और बाबा मेरा। परसों था ना ये स्लोगन, तो वो वाली फीलिंग हमारे अंदर आ जानी चाहिए। तो बाबा आगे मुरली बढ़ा रहे हैं। हाँ, इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। तो बाबा ने कई बार कहा है कि आपका त्याग दिख रहा है अभी। अभी सब देख रहे हैं, अच्छा ये तो 3-4 बजे उठ जाते हैं, अच्छा इन्होंने तो सब खाना छोड़ दिया है। अभी हमारा त्याग सबको दिख रहा है, हमारा भाग्य नहीं दिख रहा कि देखो ये छोड़कर उनको क्या मिल रहा है। ये भाग्य अभी नहीं, मतलब बाबा अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, उनको नहीं पता कि भगवान है उनके साथ, ये भगवान के लिए इतना मर मिट रहे हैं, तो भगवान उनके साथ है। तो वो बहुत ही, हम जब लौकिक में जाते हैं तो जब बाबा के लिए कुछ निकलता है ना अंदर से, तो इतना भाव से निकलता है, इतना, मतलब वो आत्माएं सुनती रहती है ना। लेकिन अभी भी एक एक आत्मा को पूरा ज्ञान नहीं मिला है ना। तो क्यों नहीं मिला है? क्योंकि अभी भी मेरे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, है ना। अभी भी मेरे चाल चलन में संपूर्ण बाबा की श्रीमत नहीं आई है, अभी बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। तो यहाँ हमारा फिर यूनिट फैक्टर मैं हो जाती हूँ, मैं ही सर्व कुछ हूँ। मैं अगर नहीं ठीक हो गई तो ये सब आत्माएं मुझे देखकर, मैं सैंपल हाउस, अब सैंपल हाउस में ही गड़बड़ी होगी तो कोई घर खरीदता है क्या? नहीं खरीदता ना। तो सैंपल हाउस कितना परफेक्ट बनाया जाता है, तो मैं बाबा के घर का सैंपल हाउस हूँ, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक देखे और ये लगे यार मुझे भी इनके जैसा बनना है। यार ये सब कुछ करते हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं लाइफ को, हाँ सबको संभाल भी रहे हैं, वो भाग भाग कर सेंटर पर भी जा रहे, यहाँ भी सेवा वहां भी सेवा, चारों ओर ये घूम रहे हैं, कैसे कर लेते हैं, मुझे भी इनके जैसा बनना है। ऐसी अंदर से, उन आत्माओं के अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए हमें देखकर। तो हमारा त्याग नहीं दिखना चाहिए, हमारा भाग्य दिखना चाहिए, है ना। उनको क्या पता कि क्या मिला है। हाँ, तो बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है, फील हो रहा है ना प्यार, बाबा का प्यार फील हो रहा है सभी को। हाँ, हमें तो मुरली पढ़ते पढ़ते इतने मतलब रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, कि भाई बाबा देखो कितना स्नेह कर रहा है हमें, इतना हमारे लिए कर रहा है। फिर हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ की हर चीज तुमको दुख देती है। देखो एक बाप
जैसे अपनी बच्ची को इतना प्यार से समझा रहा है, देख तेरे लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तू कहाँ पड़ी है बेटा, है ना? ऐसा फील हो रहा था हमें आज बहुत ही लिखते लिखते, तो बिल्कुल खलास करा देती है। यहाँ की हर चीज तुमको दुखी करती है, आयु भी कितनी कमती होती जाती है। हाँ, तो वो भी क्या है, सब वर्थ नॉट अ पेनी है, सब कौड़ी समान है। कहाँ हमारी बुद्धि जा रही है। बाबा ने कहा गाया हुआ है सत्तु भी तो नच। तो तुम सत्युग में खुशी में डांस करते हो, यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है, इनको देखते हुए नहीं देखना है। जैसे आंखें खुली होते हुए भी हम नींद कर रहे हो, है ना? ये तो सबको आता है, देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना। आता है कि नहीं आता? हाँ? जैसे लौकिक में भी पहले कोई कोई बात कहता, हमें नहीं सुनी तो हम अपना काम करते रहते थे, वो बोल बोल करता रहे, लेकिन हमारा ध्यान ही बिल्कुल नहीं होता था। तो बस वही कंटिन्यू करना है। कोई कुछ बोल रहा है उसको ध्यान नहीं दो, अपना काम करते रहो, अपनी श्रीमत का पालन करते रहो। हाँ, कोई बोले अमृत वेला क्यों उठते हो, नवरात्रि में जगते हो इतना, फिर अमृत वेला क्यों उठना चाहिए, सो जाओ। नहीं, उनको थोड़ी पता है कि भगवान बैठा है, जिस कुल देवी को आप पूज रहे हो उस कुल देवी को बनाने वाला आ रहा है। हाँ, और मैं जाकर सो जाऊंगी, ऐसा थोड़ी करूंगी मैं। हाँ, तो वो मुझे पता है, मुझे उसकी वैल्यू नहीं होगी तो किसी को भी नहीं होगी। फिर एक समय आता है, घर वाले बोलते बोलते थक जाएंगे, वो चुप हो जाएंगे और वो सहयोगी हो जाएंगे। तो हमें अपनी श्रीमत को पकड़ कर रखना है, किसी के लिए हमारी श्रीमत, बाबा की श्रीमत टूटनी नहीं चाहिए। तो सत्तू बिठो नच्चे है, तो खुशी में डांस करते हो। बाबा ने कहा बस, परंतु वह हिम्मत और अवस्था भी चाहिए। अब ऐसा करने के लिए भी क्या करना चाहिए, हिम्मत और अवस्था चाहिए। फिर हमें निश्चय है कि यह पुरानी दुनिया होगी ही नहीं, इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। अरे, हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठ योग से बैठना नहीं है, बस खाते पीते काम करते बाप को याद करो। हाँ, तो बाबा तो कहता है ना भाई 8 घंटे की याद हो। हाँ, तो ये कॉन्ट्रावर्सी सेंटेंस है, क्या करेंगे इसको, कैसे समझेंगे? हाँ, बाबा तो कहते हैं 8 घंटा याद में बैठो, 2-3 दिन पहले ही कहा बाबा ने। और यहाँ तो कहा चलते फिरते खाते पीते याद करो। क्या समझेंगे इससे, क्या करेंगे, नहीं बैठेंगे आज से? बोलो महान आत्माओं। हाँ, 8 घंटा बैठ के तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, याद में रहे, याद में तो रहते हैं। 8 घंटा चलो नहीं बैठ पाए, 8 का 4 हो, 4 का 3, इतना तो कर सकते हैं। मतलब यहाँ देखो एक बात है कि बैठकर अगर योग करेंगे, तपस्या करते हैं, तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। चलते फिरते तो याद करना ही है, चलते फिरते याद करने से हमसे कोई नए विकर्म नहीं बनते, हमें सदर्शन चक्रधारी बनकर रहना होता है। लेकिन बैठना भी होता है, बैठना भी होता है। ये बाबा हठ योग की बात कर रहे हैं। कई बच्चे हठ योग करके बैठ जाते हैं ना, घंटों घंटों बैठते हैं, ज्ञान का पत्ता अत्ता पत्ता होता नहीं है। हाँ, धारणाएं कहीं बिखरी हुई होती है, दूर दूर कोसों दूर। और सेवाओं में यूज होते नहीं है, और बस बैठे बैठे बोलते हैं, बस तो योग करते हैं, योग करते हैं, योग करते हैं। ऐसा कोई योग होता नहीं है। हमारे हमने एक आत्मा को ऐसा देखा था। हाँ, एक कुमार था, मतलब घंटों घंटों वो योग में बैठा रहता था, वो टिका ही नहीं ज्ञान में। क्यों? क्योंकि उसको कुछ ज्ञान का, हम बोलते थे आप मुरली पर अटेंशन दो, मुरली को लिखो, मुरली को ये करो। क्योंकि ज्ञान, बुद्धि को निरंतर ज्ञान चाहिए। बुद्धि की भूख ही वो है, बुद्धि की भूख मिटाने वाला ज्ञान है। और आप उसको योग ही देते जा रहे हो। योग, अभी योग में संकल्प देने पड़ते हैं। संकल्प नए लाओगे कहाँ से? मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तो सो जाओगे आत्मा आत्मा करते, ऐसा थोड़ी चलता है। तो रोज नवीनता के लिए बाबा नवीनता से ज्ञान क्यों दे रहा है? क्योंकि रोज नई नई तरीके से हम आत्माएं योग कर पाए, इसलिए दे रहा है ना? वही, वरना उसके लिए एक ही बात है, मन मना भव मध्य जी भव, बात खत्म हो गई। रोज आके बताने की भी जरूरत नहीं उसको, लेकिन इसीलिए करता है कि हम बच्चे नवीनता से याद करें उसको। हाँ, इसलिए सिर्फ और सिर्फ योग के भी ऊपर नहीं रहना है हमें। हाँ, तो हठ योग में बैठना नहीं है। बाकी 3-4 घंटे कम से कम हम बैठने की हैबिट रखनी चाहिए। अपने शरीर को भी ऐसा साधना है, क्योंकि उस साधना के लिए तो बैठना पड़ेगा। हम्म फिर बाबा ने आगे, बस यहाँ तक हमने लिखा है, पुरुषार्थ करना है, कराना है। फिर यहाँ बाबा ने कहा, यहाँ की सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करने की पतित के अंग से अंग ना लगे, सूत बाप सूत राजधानी को और के सिवा और कोई याद नहीं है। फिर जिनका माइक ऑन है वो बंद कर दे प्लीज। वरदान है, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्र अविद्या भव। हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्र अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते, पीट करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे
आएगी। कितना प्यारा एग्जाम्पल दिया है बाबा ने। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है ना। उसे छोड़ दो तो वो पीछे पीछे आ जाएगी, मतलब अपने आप। हाँ, कुछ दिन बाबा ने पहले कहा था ना कि बाबा आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, लेकिन कब करेगा? जब हम नहीं रखेंगे ना मनोकामना, तब वो पूर्ण करेगा। मतलब वो बहुत ही गजब है बाबा, है ना। तो अब भक्ति मार्ग की तरह हमें कोई भी मनोकामनाएं नहीं रहे। हमारी मनोकामनाएं कैसी होनी चाहिए? मुझे पुरुषार्थ में आगे बनना है, मुझे लास्ट फास्ट बनकर दिखाना है। हाँ, बाबा मुझे हर सेवा में यूज करे, ऐसा मुझे बाबा का राइट हैंड बनकर दिखाना है। मुझे सबको बाबा का ज्ञान देना है। ये ऐसी मनोकामना, ऐसी महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बाबा, तो ऐसे ही इच्छा को छोड़ दो, तो मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्र में अविद्या बन जाएंगे। स्लोगन का है आज का, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो, तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो, तो पहाड़ जैसी बात भी, हाँ, रुई के समान अनुभव होगी। कर्म मेरे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ श्रीमत को फॉलो करने से, बाबा को फॉलो करने से। तो श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन। हाँ, हम देखो, पहले हम नवरात्रि में जाते हैं, अब हम नवरात्रि में जाते हैं, जमीन आसमान का अंतर हो गया ना। हमारी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, हमारी सोच, हमारे संकल्प, कितना सब कुछ चेंज हो गया। अब हम जाते हैं इष्ट देव देवी बनकर जाते हैं। पहले क्या था? देह भान था, कैसे लगते हैं, कैसा लगेगा, ऐसा वैसा। हाँ, अब ये सब है ही नहीं। हाँ, अभी जगत माता कल्याणी बनकर जाते हैं, तो भूल से भी किसी के ऊपर अगर दृष्टि पड़ जाए तो वो दैहिक दृष्टि ना हो, उतना हमारा अटेंशन रहता है कि नहीं रहता सभी का। हाँ, तो पूरा ही सब कुछ चेंज हो गया। तो क्या है? ये मेरा श्रेष्ठ कर्म है, मेरी श्रेष्ठ चलन है, जिससे मुझे दुआएं मिल रही है। सबसे पहले तो मुझे बाबा की दुआएं मिलेगी। सॉरी। हाँ, बाबा की दुआएं मिल गई तो पूरे संसार की दुआएं मिल जाएगी। तो पहाड़ जैसी बात भी हमें रूई समान अनुभव होती है। फिर बाबा ने आज का व्यक्त इशारा दिया है। आज का स्वमान है, मैं स्मृति स्वरूप हूँ। मतलब ये ऐसी प्यारी स्मृतियां रखेंगे। आज की तो वाणी ही पूरी स्मृति स्वरूप है। उसको ही बार बार रिवाइज कर लो, संडे की वाणी को रिवाइज करो तो भी, हाँ, खुशी रहेगी, क्योंकि पूरी वाणी में बाबा ने खुशी 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 ही कहा है। तो बाबा आज कह रहे हैं, पुराने संस्कार तो मोटी चीज है। अब पुराने संकल्प भी खत्म होने चाहिए। देखो, अभी तो संस्कार तो खत्म हुए नहीं, और भगवान देखो हमसे क्या, हाँ, आस रख कर बैठा है। अभी तो पुराने संकल्प भी खत्म होने चाहिए। पुराने संस्कार उत्पन्न होने का कारण है विस्मृति। तो अपनी विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग टाइट है, तो उतर नहीं सकता है। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी प्यारी फरिश्ता समान हो जाएगी। ना? कैसी अवस्था बनानी है? न्यारी प्यारी। तो इसके लिए पहले संकल्पों को चेंज करना है, तब हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, इस मुरली से कोई प्रश्न है किसी का? मुरली से कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है जी। तो आज की मुरली पूरी ही धारणा युक्त, खुश रहना है, खुश 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 खुश। सारा मदार पढ़ाई पर है, सारा मदार पवित्रता पर है। अंग से अंग मिलाकर नहीं बैठना। अब देखो, अंग से अंग मिलाकर नहीं ही बैठते, लेकिन यहाँ हमें इसको ये समझना है, अंग से अंग मिलाकर मतलब देखना, हम लौकिक में कुछ आत्माएं होती है ना, पूरा दिन दोनों साथ में ही घूमेगी। हाँ, एक टोली होगी, पूरी दिन साथ में ही घूमती रहती है। मतलब यहाँ लौकिक को छोड़कर अलौकिक में फंस जाते हैं। तो यहाँ हमें सबसे डिटैच रहना है। जब पुरुषार्थ की बात आती है तो कोई किसी की कोई दोस्ती नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो ऐसे अंग से अंग नहीं मिलाना, मतलब हाँ, हमारा पुरुषार्थ किसी के ऊपर आधारित ना हो जाए। ये आए तो हम जाए मधुबन, ये करे तो मैं करूं, ऐसा नहीं। बाबा क्या कहता है? मैं वो करती रहूं, मैं ऐसी बनूं, मेरे द्वारा वो आत्मा भी सीख ले, है ना। तो हमें ऐसा बनना है। इच्छा मात्र अविद्या बनने के लिए भी बाबा ने कहा, पूरा दिन, खुशी की खुराक खाते रहना है, सच तो मीठो नच। भगवान हमारे लिए पुरानी दुनिया को खलास करता है, तो वो महसूसता मेरे अंदर होनी चाहिए। कौन आया है, कौन बैठा है,
है ना। तो उठते बैठते क्या करना है, ज्ञान को याद करना है, हठ योगी नहीं बनना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।